अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल सुबह मैं एक बेकरी पर अंडे, मल्टी सीड ब्रेड और नाश्ते के लिए कुछ दूसरा सामान लेने गया। बेकरी में काफ़ी रश था। मुख्तलिफ़ काउंटर से मैंने अपनी मतलूबा चीज़ें उठाईं और कैश काउंटर पर पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां मुझसे पहले लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। किसी को बच्चों को स्कूल छोड़ने की जल्दी थी, किसी को दफ्तर पहुंचने की जल्दी थी और कुछ लोगों को वैसे ही जल्दी थी, जैसा कि कुछ लोगों को जल्दी होती है। क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं सबसे पीछे अलग थलग पुरसकून खड़ा हो गया। इधर उधर घूमने के बाद मेरी नज़र कैश काउंटर के पीछे खड़े नौजवान के चेहरे पर रुक गई। उसके माथे पर सिलवटें और चेहरे पर उकताहट और बेजारी थी। गाहक अपनी बारी पर अपना सामान काउंटर पर रखता, उसकी तरफ देखे बगैर ही वो एक एक चीज़ को सुस्त रवि से स्कैन करता और आखिर में टोटल बिल की रकम का ऐलान यूं करता जैसे वो कोई सज़ा सुना रहा हो। उसके बाद अगला कस्टमर, फिर अगला। यूं लग रहा था जैसे उसे किसी ने गन पॉइंट पर यहाँ खड़ा किया है, या फिर वो गाहकों से पैसे वसूल करके उन पर कोई एहसान कर रहा। दोस्तों, ये कोई अनोखा तजुर्बा नहीं है। पाकिस्तान में रेडी से लेकर मॉल्स और सुपर स्टोर्स तक हमें रोज़ाना ऐसी ही कस्टमर सर्विस का सामना करना पड़ता है। हम इस रवैये के इस कदर आदी हो चुके हैं कि बुरा भी नहीं मानते, शिकायत और एहतजाज भी नहीं करते। अगर कभी इस तबाहकुन कस्टमर सर्विस पर एहतजाज करें भी तो इसका जवाब हमें इस पुराने और मशहूर लतीफ़े की शक्ल में मिलता है। एक मसरूफ़ रेस्तरान में एक आदमी खाना खाने गया। खाना खाने से पहले वो हाथ धोने के लिए वाश बेसिन पे गया तो वहाँ लटका हुआ तौलिया इंतहाई गंदा, गीला और बदबूदार था। उसने मैनेजर से शिकायत की तो मैनेजर ने इत्मीनान और हैरत से कहा, सर, सुबह से दर्जनों लोग इस तौलिया से हाथ साफ़ कर चुके हैं। किसी ने एतराज़ नहीं किया। आप अनोखे आदमी, खाना खाना है तो खाएं, नहीं तो अपनी राह लें। हाँ, मैंने भी वहाँ खड़े रहकर मज़ीद इंतज़ार करने की बजाय ब्रांच मैनेजर को तलाश किया और उसकी तवज्जो इस तरफ दिलाई। मैंने इससे कहा कि सर, अगर आप 2 काम कर लें तो आपकी ब्रांच में आने वाला हर गाहक मुस्कुराहट का तोहफ़ा मुफ्त में लेकर जाएगा। ना सिर्फ आपकी सेल बढ़ेगी बल्कि आपके स्टाफ की सेहत और रवैयों में ज़बरदस्त बेहतरी आएगी। आप दूसरा काम ये कीजिए कि अपने हर वर्कर के सामने एक शीशा लगा दें ताकि वो हर थोड़ी देर के बाद अपने चेहरे के तासुरात देख सकें। उसने पूछा, पहला काम क्या है? मैंने अर्ज़ किया, पहला काम ये है कि आप अपनी ब्रांच में मुस्कुराहट अलाउंस शुरू कीजिए। जो स्टाफ मेंबर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखे उसे वो अलाउंस दीजिए, और जो अपने माथे पे सिलवटें डालकर और लहजे में करख्तगी भरकर बात करे उसे पब्लिक डीलिंग से हटा दें। हो सकता है मेरे बारे में इस बेकरी मैनेजर के अंदरूनी एहसासात उस रेस्टोरेंट मैनेजर जैसे ही हों, लेकिन उसने मुस्कुराहट के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं कैश काउंटर पर गया, उसने रोबोट की तरह मेरी चीज़ें स्कैन की, मैंने बिल अदा किया और घर आ गया। दोस्तों, वो मैनेजर अपनी बेकरी में स्माइल अलाउंस शुरू करे या ना करे, लेकिन आप अपनी दुकान, अपने कारोबार, अपने दफ्तर और अपने घर में इस अलाउंस को शुरू करके देखें। इसके नताइज आपको हैरान कर देंगे। इस मुस्कुराहट से आपके घर और दफ्तर में अल्लाह की वो नेमतें, बरकतें और रहमतें उतरेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। कभी दुनिया ने तजारत और कारोबार मुसलमान ताजरों से सीखा था, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम दी थी कि मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराहट एक सदका है। आज दुनिया की तजारत पे जिनकी अजारादारी है, उनके चेहरे और उनके रवैये देख लें। बेहतरीन कारोबार की जान बेहतरीन कस्टमर सर्विस में है, और बेहतरीन कस्टमर सर्विस की जान मुस्कुराहट में है। तो आज ही से स्माइल अलाउंस शुरू कीजिए, और सबसे पहले इसकी इब्तिदा अपने आप से कीजिए। आप मुस्कुराएंगे तो आपकी सारी दुनिया मुस्कुरा उठेगी। आपका घर, आपका दफ्तर, आपके दोस्त, आपसे मिलने वाले सब लोग मुस्कुरा उठेंगे। मुस्कुराइए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुस्कुराते रहिए।